कि इस रियल इस्टेट समिट को सफल बनाने में आप सबका योगदान निश्चित रूप से सराहनीय रहा है। जिन हमारे साथियों ने कड़ी मेहनत करके इसको सफल बनाया है, खासतौर से हमारे भारत सरकार के सचिव हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट दुर्गा शंकर जी, धीरज गुप्ता जी, चीफ सेक्रेटरी हमारे डॉक्टर मेहता और नरेटको के हमारे दोनों साथी, दोनों मेयर या बाकी सभी लोग जो इसमें सहयोग किए हैं, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। जैसा आपने सुना कि दूसरी रियल इस्टेट समिट हम लोग 21-22 मई को श्रीनगर में करेंगे। ये आपको मालूम है कि पिछले 1.5-2 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने एक युगांतकारी परिवर्तन देखा है, गवर्नेंस की दृष्टि से, डेवलपमेंट की दृष्टि से, और जो नीतियां हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन की, वो निश्चित रूप से प्रो पीपुल हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। और अभी इंडस्ट्री के क्षेत्र में जिस तरह से मैंने चर्चा की, मुझे लगता है कि फेवरेट डेस्टिनेशन जम्मू कश्मीर बनता जा रहा है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जो इंसेंटिव हमने दिया है, मुझे लगता है कि हमारे आसपास जो दूसरा स्टेट है उत्तर प्रदेश, वो हमसे 100% कम इंसेंटिव देता है। रियल इस्टेट को लेकर के भी जो रिफॉर्म करने हैं, हमारी प्रतिबद्धता है, उसे पूरी तरह से करेंगे। चाहे वो स्टैम्प ड्यूटी में कटौती करनी हो, सिंगल विंडो सिस्टम लागू करना हो, और जो इस कन्वेंशन के पहले हमको तैयारी करनी थी, वो टेनेंसी एक्ट हमने लागू कर दिया, रेरा की जो औपचारिकताएं थी वो हमने पूरी कर ली हैं। और आपने देखा कि 39 MOU आज साइन हुए हैं। मोटे तौर पर लगभग ये 18,300 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आज प्राप्त हुआ है। और मैं समझता हूं कि इसके कारण जहां संपन्नता भी आएगी, वहीं रोजगार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर भी लोगों को मिलेंगे। नरेटको के साथ जम्मू कश्मीर सरकार ने 10,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को की स्किलिंग का, या मैं कहूं कि स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू किया है, जो काम प्रारंभ हो गया है। आने वाले समय में जब इनकी प्रेजेंस बढ़ेगी तो ये संख्या और बढ़ने वाली। सेंट्रल और पुलिस पर्सनल्स के लिए आने वाले दिनों में हम सब आवास बनाने एक MOU साइन हुआ है, और बाकी लोगों का भी हम जल्दी करने वाले हैं। नरेटको को बधाई देता हूं कि जम्मू कश्मीर चैप्टर भी उन्होंने शुरू कर दिया है, और जम्मू कश्मीर के हमारे जो साथी इससे जुड़े हैं उनको भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जिस भावना से नरेटको पूरे देश में काम कर रहा है, उसी भावना के साथ जम्मू कश्मीर में भी नरेटको काम करेगा। एक बात मैंने कही थी कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ये प्रधानमंत्री जी ने एक योजना प्रारंभ की कि जो भी प्रदेश हैं उनकी राजधानियों में एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, ताकि वहाँ की आवाम को, सामान्य नागरिक को भारत सरकार के सभी कार्यालय एक जगह मिल जाएं। तो ये फैसले भी हमने कर लिए हैं, जमीन आइडेंटिफाई कर लिया है हमारे सेक्रेटरी धीरज गुप्ता जी ने, और आने वाले दिनों में CPWD उस काम को प्रारंभ करेगी। तो मोटे तौर पर जो मुख्य बातें थी वो हमने बता दी हैं। भाषण काफी लंबा हुआ है, इसलिए मसाला आपके पास पर्याप्त है। किसी को कोई संदेह हो तो आप, या कोई शंका समाधान करना हो तो उसके लिए, लेकिन थोड़ा कमी रखिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमसे ज्यादा भूख आप लोगों को लगी। ये आपके ध्यान में भी होगा, इस बारे में सर आप क्या कहेंगे? मैं इसे पूरी तरह खारिज करता हूं, और जो भी हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट या रेलवे और नेशनल हाईवे NHI DCL जो काम कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के दूसरे किसी राज्य से आप तुलना करिए तो लोकल एम्प्लॉयमेंट यहाँ सबसे ज्यादा दिया गया है। हाँ, ये सच है कि कुछ स्किल्ड काम है जो स्किल्ड आदमी ही कर सकता है, तो अब प्रोजेक्ट अगर पूरा करनी है तो स्किल्ड आदमी चाहिए। बाकी
मैं एक एक प्रोजेक्ट के बारे में मेरे पास विवरण है और हर महीने हम रिपोर्टिंग लेते हैं, हमारे पास भी आती है और चीफ सेक्रेटरी के पास भी जाती है, तो मैं इसे पूरी तरह खारिज करता हूँ। उपराज्यपाल जी, सुनील भट्ट, आज तक से। उपराज्यपाल जी, कई वर्ष पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक इनिशिएटिव लिया गया था कि जम्मू की तर्ज पर श्रीनगर में भी एक सैनिक कॉलोनी बनेगी, लेकिन उसका काफी विरोध हुआ। अब चूंकि ये रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट होने वाला है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर, तो क्या जो भारतीय सेना के जो रिटायर्ड अफसर हैं, सैनिक हैं, आपके मुंह में घी शक्कर, तो मैं आपको यही कहता हूं कि आपके मुंह में घी शक्कर, वो सुखद दिन आप जल्दी देखें, ऐसा प्रयत्न बहुत शीघ्र परिणाम में दिखाई पड़ेगा। मैं अरुण शर्मा, इंडियन एक्सप्रेस से हूँ। जी सर। मुझे एक क्वेश्चन है कि आपने अभी तक कितनी लैंड आइडेंटिफाई की है फॉर इंडस्ट्री एंड फॉर रियल एस्टेट, और इसमें कि कोई एग्रीकल्चर सेक्टर से भी लैंड यूज पैटर्न चेंज होगा क्या, जहाँ उसके बिना ही आइडेंटिफाई? देखिए, इंडस्ट्री के बारे में कई बार कहा जा चुका है कि 6000 एकड़ का हमारे पास लैंड बैंक था। हमने इंडस्ट्री को अनुमति दी है कि अगर